तो हम लोग आज पढ़ेंगे फिर क्या, फीफो एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट का सबसे इजी एल्गोरिथम फीफो एल्गोरिथम। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले फ्रेम से जाए। ठीक है, फ्रेम से जाए। हम लोग पढ़ रहे क्या है, पेज रिप्लेसमेंट। उसमें होता क्या है, पेज को रिप्लेस करना होता है, यानी गिवन फ्रेम में ये सारे हमारे पेजेस हैं, ये जितने दिए हैं ना, इसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं, इसको पेज भी बोलते हैं। तो गिवन फ्रेम में ये सारे पेजेस को रिप्लेस करना, बारी बारी से आएगा और रिप्लेस करते जाएगा। और ये जो हमारा फ्रेम दिया हुआ है, ये एक तरह से समझो कि रैम है। ठीक है, इस रैम में ये दिए गए पेज बारी बारी से आएंगे और जब ये फुल हो जाएगा तो इसको रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही आसान है, सीखने के लिए भी, बनाने के लिए भी, रिप्लेस करने के लिए, यानी इजी टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। 3 तरीके के पेज रिप्लेसमेंट मोस्टली यूज होते हैं। एग्जाम में भी 3 तरीके के फ्रेम से ही क्वेश्चन आता है। पहला जो होता है फीफो, दूसरा जो होता है एलआरयू, तीसरा जो होता है ऑप्टिमल। एलआरयू मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, और ऑप्टिमल का ऑप्टिमल होता है। ठीक है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखो इसमें होता क्या है कि गिवन दिए गए जो गिवन स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से सबसे पहले हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कौन सा पेज आएगा, तो 7 आएगा। और ये किस में आएगा, तो दिए गए फ्रेम में जो भी ऊपर से या नीचे से जैसे भी भरना चाहो भर सकते हैं। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, F1 F2 F3। तो देखो सबसे पहले फ्रेम किस में आएगा, F1 में आया। तो अगर हमारे फ्रेम में पहले से अगर वो पेज अवेलेबल है, पेज का नाम दिया हुआ है अवेलेबल पेज, ठीक है, अगर पहले से वो पेज अवेलेबल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। क्लियर है इतना? पहले से अवेलेबल है हिट, अगर अवेलेबल नहीं है फॉल्ट। तो 7 अवेलेबल नहीं था ना, तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट। और फॉल्ट को हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं, हिट को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट कौन आएगा, 0। तो 0 किस में आएगा, तो देखो जिसमें जो फ्रेम में पहले से अवेलेबल है उसको एज इट इज उतार दो। नेक्स्ट खाली रहेगा तब उतारेंगे। ठीक है, अभी हमारा खाली है इसलिए उतार। नेक्स्ट फ्रेम में आ जाएगा 0। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा क्या, फॉल्ट। क्यों? क्योंकि 0 हमारे फ्रेम में अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट क्या आएगा, 1। तो देखो फ्रेम 3 खाली है, 1 डाल देंगे, बाकी जिसमें जो है उसको डाल देंगे। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, 2। तो देखो 2 तो हमारे किसी फ्रेम में है नहीं। ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, किसी एक फ्रेम को हटाएंगे। किस फ्रेम को हटाएंगे, तो एल्गोरिथम को देखेंगे। एल्गोरिथम कहता है फीफो एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ठीक है, फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले कौन आया था, 7। तो सबसे पहले कौन जाएगा, 7। ठीक है, और 7 को हटाएंगे तो किसको लाएंगे, 2। ये हमारा पेज रिप्लेस होता है। पहले से 7 था, अब क्या है, 2, और ये हमारा रिप्लेस होता है। इसको हम लोग, अब 2 भी हमारा पहले से अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्ट। नेक्स्ट 0। तो देखो 0 हमारा पहले से अवेलेबल है ना, इसको एज इट इज पहले भर लेंगे। 0 हमारा पहले से अवेलेबल है ना, तो जिस फ्रेम में है उसी फ्रेम में इसको डाल देंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हिट। यहाँ पे हमारा क्या होगा, हिट। ठीक है, इसको तुम लिख भी सकते हो, ये हिट या हिट, ऐसे तो डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम हैश को यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस छोटा है ना, इसीलिए। तुम चाहो तो उसको फॉल्ट को एफ, हिट को एस से डिनोट कर सकते हो, जैसे तुम्हारे मन करे डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जिसमें जो पहले से था उसको फिल कर देना। नेक्स्ट हमारा आएगा 3। तो देखो गिवन फ्रेम में 3 नहीं है, मतलब पेज नंबर 3 हमारा नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, किसी एक को रिप्लेस कर देंगे। और किसको रिप्लेस करेंगे, तो देखो 7 के बाद कौन आएगा, फ्रेम 2 भरा था ना, 7 के बाद कौन आएगा, फ्रेम 2। तो फ्रेम 2 को खाली कर देंगे। फ्रेम 2 में 0 है, 0 को खाली कर देंगे और क्या आ जाएगा, 3। क्लियर है? आज इट इज बात है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्ट, क्योंकि चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 हमारा नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, चेंज करेंगे। चेंज किसको करेंगे, तो अभी तो F2 खाली हुआ था, अब कौन खाली होगा, F3। क्यों? क्योंकि F2 के बाद F3 को फिल किया गया था। ठीक है, F3 को खाली करेंगे तो क्या लेंगे, 0, और एज इट इज क्या हो जाएगा, फॉल्ट। नेक्स्ट आएगा 4। तो देखो 4 नहीं है, नहीं है तो किसी को खाली करना पड़ेगा। F3 के बाद फिर हम कंटिन्यू F1 F2 F3 करेंगे। ठीक है, F1 को खाली किए और क्या आ गया, 4, और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया
0। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्ट। नेक्स्ट आया 2। तो देखो 2 हमारे गिवन फॉर्म में नहीं है, गिवन फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे? फिर किसी को रिप्लेस करेंगे। अभी किसको रिप्लेस किए थे? F1 को। अब किसको रिप्लेस करेंगे? F2 को। और यहाँ पे आ जाएगा 2। गिवन फ्रेम में जो पहले से है उसको एज इट इज डाल देंगे। 3 भी हमारे गिवन फ्रेम में नहीं है तो क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अब कौन एक्सचेंज होगा? F3। और यहाँ पे डाल देंगे 3 2 4। क्लियर है एकदम? कोई डाउट? इस सब हमारा फॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 0 भी नहीं है तो किसी ना किसी को रिप्लेस करना हो, किसको करेंगे? F3 और F4 को रिप्लेस करेंगे और लाएंगे 0 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्ट। 3 पहले से है तो गिवन फ्रेम में 3 डाल देंगे, जिसमें पहले से उसी में डाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 8। और जिसमें जो पहले से था उसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे। नेक्स्ट कौन आएगा? 2। तो देखो 2 भी हमारा पहले से गिवन स्ट्रिंग में है, तो जिसमें है उसी में डाल देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट 1 नहीं है तो क्या करेंगे? किसी न किसी को हटाएंगे और डालेंगे। किसको हटाएंगे? तो इससे पहले किसको हटाएंगे? अब कौन हटेगा? F2 हटेगा और आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 0 और ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्ट। नेक्स्ट 2। तो 2 तो हमारा है नहीं, रिजल्ट का है, ठीक है। अब किसको हटाएंगे? F2 के बाद कौन आएगा? F3। और 2 को हटा देंगे, मतलब 3 को हटा देंगे और आ जाएगा 2। क्लियर है? और हो जाएगा क्या? नेक्स्ट कौन आएगा? तो देखो 0 जिसमें है उसको डाल देंगे और ये हो जाएगा हमारा हिट, जिसमें जो पहले से था उसको एज इट इज डाल देंगे। नेक्स्ट 1। तो 1 भी हमारा पहले से है, 1 भी लिख देंगे और 2 0 एज इट इज डाल देंगे। नेक्स्ट 7 है हमारे किसी फ्रेंड में? नहीं है तो डालेंगे। कौन हटा था पहले? तो देखो F3 हटा था, अब कौन हटेगा? F1 और आएगा कौन? 7 1 2 और ये हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट 0 भी नहीं है तो हटेगा। कौन हटेगा? F1 के बाद F2 और 0 आ जाएगा 2 7 और ये क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट 1 भी नहीं है हमारे फ्रेंड में, नहीं है तो इसको हटाएंगे और 1 को डालेंगे एज इट इज उतार देंगे। क्या हो जाएगा? 40। नंबर ऑफ फॉल्ट निकालना है, यानी नंबर ऑफ फॉल्ट कितना है, नंबर ऑफ हिट कितना है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15। हिट कितना हुआ? 1 2 3 4 5। एक चीज और ध्यान रखना, नंबर ऑफ फ्रेम्स को अगर बढ़ा दिया जाए किससे, मतलब इस गिवन स्ट्रिंग में अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इंक्रीज, तो जो फॉल्ट की संख्या है ना, फॉल्ट की संख्या वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? देखो अभी जो रिप्लेस कर रहे थे उसमें एक फ्रेम बढ़ जाएगा, तो जो हमारा यहाँ पे हिट हो रहा था